हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आज का इस वीडियो में मैं अभी यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करने जा रहा हूँ। इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आप लोग को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, और मैं खुद भी अभी फॉर्म इसमें फिलअप कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं अभी आप मंडे, आज है फरवरी 23 फरवरी है, 5:17 टाइमिंग हो रही है। तो देखिए यूपीएससी में क्या है, आपका संघ लोक सेवा आयोग इसका हिंदी है। तो इसमें फॉर्म फिलअप के लिए जैसे आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है, 3 इंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपका पहला इंस्ट्रक्शन ये रहा कि यू शुड हैव एन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर अकाउंट क्रिएशन ओवर व्हिच यू विल रिसीव ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए जहां पे आपको ओटीपी जाएगा वेरीफाई करने के लिए, आपके मोबाइल आईडी को, मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को फ्रेंड्स। उसके बाद अगर ये आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। सेकेंड नंबर में आपको पासवर्ड में क्या सेट करना है, आपको जैसे एक बड़ा एबीसीडी होता है इसे ए टू जेड में, यानी कि अपर केस में आपका ये डालना है। उसका 8 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग तक जो इसमें रख सकते हैं आप अपना पासवर्ड। उसके बाद जब 1 लोअर केस में आपको ए टू जेड अल्फाबेट में ये रखना है। उसके बाद आप नंबर में 0 to 9 में रख सकते हैं, और स्पेशल करेक्टर में आपका जैसे एग्जांपल में स्टार, @ etc, ये सब आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऑल correspondence with and from UPSC will be made only through this email ID and mobile number. Therefore you are advised to keep the details as your permanent record and ensure that both remains एक्टिव एंड एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स फॉर ऑल फ्यूचर एप्लीकेशन। यानी कि आपका मतलब इसको रखेगा आपका यूपीएससी, आप जितना भी फ्यूचर एप्लीकेशन डालेंगे, अगर यूपीएससी क्या आता है ओटीआर पे फॉलो होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ भी, तो ये आपका फ्यूचर के लिए सेव हो जाएगा। तो अभी मैं इस पे यहाँ पे एग्री पे क्लियर करूंगा डिक्लेरेशन पे। उसके बाद प्रोसीड टू अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड सेकेंड में कह रहा है कि वेरीफाई ईमेल आईडी। तो अब इसमें मैं अपना ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे कैप्चा रहता है नीचे में, कैप्चा डालना है आपको। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे फिर डिक्लेरेशन करना है, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है फ्रेंड। ओटीपी सेंड कर दिया गया है, देखिए यहाँ पे एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू यू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, प्लीज चेक एंड इंटर द ओटीपी टू वैलिडेट। मैं ओके पे क्लिक करूंगा। ओटीपी आ गया है मेरे पास। अब मैं ओटीपी डालूंगा इसमें फ्रेंड्स। ओटीपी मेल पे आ गया है मेरे पास, जिसमें ओटीपी आया है अभी। ओटीपी अब देखिए यहाँ वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूंगा, ये क्या हो गया, ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं इस पे ओके पे क्लिक करूंगा। अब थर्ड स्टेप में आया हूँ। थर्ड स्टेप में कह रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो अब इसमें मैं मोबाइल नंबर डालूंगा। मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर कहता है तो कन्फर्म भी कर दिया हूँ। अब इसमें कैप्चा कोड डालूंगा, फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा। I declare that the above mobile number is owned by me and I have not created any account using the mobile number on this portal। यानी कि पूछ रहा है कि मतलब डिक्लेरेशन के लिए कि अभी तक मैं इस नंबर से कोई अकाउंट क्रिएशन नहीं किया हूँ यूपीएससी के इस पोर्टल पे। तो फिर गेट ओटीपी पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। फिर देख सकते हैं आप फ्रेंड्स ये ऑप्शन आ गया है, एन ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ओटीपी भी आ गया है मेरे पास। तो फ्रेंड मैं इसका भी ओटीपी डाल करके वेरीफाई करूंगा। इसका भी ओटी डाल दिया हूँ और वेरीफाई मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। ओके पे क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पासवर्ड सेट करने के लिए। तो अब पासवर्ड सेट करना है।
पासवर्ड भी सेट कर दिया हूँ फ्रेंड्स इसमें। अब फिर पासवर्ड कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। फिर पासवर्ड मैंने कंफर्म भी कर दिया, दोनों सेम है। अब मैं क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा इसमें फ्रेंड्स। आप देखिए, कंग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। अब मतलब ये क्रिएट हो गया है। अब इसमें देखिए कर रहा है कंटिन्यू टू लॉगिन। कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करूंगा मैं। कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है मोबाइल नंबर के थ्रू आप मोबाइल नंबर और ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, या यूआरएन एंड पासवर्ड के थ्रू, ईमेल आईडी, ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू। तो मैं करूंगा यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के थ्रू फ्रेंड्स। तो मैं अब अपना ईमेल आईडी डालूंगा इसमें। पासवर्ड डालूंगा फ्रेंड्स। अब पासवर्ड भी डाल दिया हूँ, अब कैप्चा डालना है। साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर एंड अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यानी इसका सर्वर एरर आ रहा है अभी। फिर मैं दोबारा कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए दोबारा मैंने जैसे कोशिश किया ये ओपन हो गया है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। अब इसमें जितना है सबका आ रहा है। इसमें आपका जैसे मैनेज अकाउंट हो गया, चेंज माय पासवर्ड, चेंज ईमेल आईडी, चेंज मोबाइल नंबर, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन, व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, माय एप्लीकेशन। तो फर्स्ट में मैं यहाँ पे अब क्या कर सकता हूँ, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करूंगा। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का क्या है, आइडेंटिटी प्रोफाइल। तो पहले इसमें पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करना है। पर्सनल प्रोफाइल में जो भी मतलब आपका इसमें चीजें मांग रही है वो सारा चीज देना, जैसे फुल नेम हो गया, फुल नेम एग्जांपल जैसे ये हो गया, फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम। योर if your name has two parts, enter it like the first name last name। ओके। अगर यानी कि आपका दो नाम है, जैसे मेरा नाम संजय कुमार है तो मैं संजय और लास्ट में कुमार, लास्ट नेम कुमार डालूंगा। मिड नेम में क्या होगा, इम्पैटी रहेगा, खाली रहेगा। या अगर आपका एक ही नाम है तो फर्स्ट नेम पे ही देना है। उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेम चेंज, गेजेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर नाम चेंज है किसी का तो गेजेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। मेट्रिकुलेशन डिटेल्स, आधार एंड मोबाइल नंबर, ये सारा चीज मांग रहा है। अब मैं प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे अपना नाम डालूंगा। अब मेरे पास कोई मिडिल नेम नहीं तो मिडिल नेम नहीं डालूंगा इसमें। उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम पे कंफर्म कर दिया फर्स्ट नेम। कंफर्म लास्ट नेम कर रहा है, कंफर्म कर दिया लास्ट नेम। कर रहा है इज द एबव नेम द सेम एज द नेम प्रिंटेड ऑन 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यस है, मेरा इसी से किया गया है। तो अब संजय कुमार हो गया, ये ठीक है। अब सेलेक्ट जेंडर टाइप कर रहा है तो मेल डालूंगा। कंफर्म जेंडर में कर रहा है तो मेल डालूंगा। डेट ऑफ बर्थ डालूंगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया फ्रेंड्स। डेट ऑफ बर्थ में आपका जैसे कि पहले डेट में जैसे कि तारीख हो गया
और जैसे कितने, जैसे मंथ का कैलेंडर है तो पहले डे डालना है, उसके बाद मंथ डालना है, उसके बाद ईयर डालना है। ये फॉर्मेट है आपका। उसके बाद फादर्स नेम, फादर्स का फुल नेम होना चाहिए इसमें आपका। मैं अपना फादर्स नेम डाल दिया हूँ। कन्फर्म फादर्स नेम में जाना है, वहां भी कन्फर्म करना है फ्रेंड्स। उसके बाद मदर्स नेम डालना है। मदर्स नेम में आप माँ की नाम डालिए, अपनी मदर का जो नाम है। मदर्स नेम कन्फर्म भी करना है वहां पे फ्रेंड्स। फिर मदर्स नेम कन्फर्म हो गया। गार्जियंस नेम, तो गार्जियंस नेम ये मतलब ऑप्शनल है, इसमें नहीं डालने की जरूरत है। अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए आइडेंटिफाई हो गया। रिव्यू करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट नाम संजय, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुमार, मेल, जेंडर में हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, नाम। ओके, यानी तो गार्जियंस नेम में भी मैं डाल देता हूँ फ्रेंड्स। एडिट में अगर गार्जियंस नेम मांग ही रहा है ये, तो मैं डाल देता हूँ। क्या, वैसे कंपलसरी तो नहीं है, ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में मैं डाल देता हूँ। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद मैं अभी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। डू यू वांट टू सबमिट योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल्स। तो ये मतलब क्वेश्चन देता है, यानी कि आपका सावधानी है कि इसमें आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे एडिट कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो यस पे क्लिक कीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए कह रहा है योर आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। मेरा यानी कि आइडेंटिटी प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है आधार एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। Yes, I have been issued Aadhaar card consent of proceed for verification। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, यानी कि करा कि मैं नीचे दिए गए आधार संख्या का धारक अपनी सहमति प्रदान करता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी नई दिल्ली मेरे आधार संख्या, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर का उपयोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूएडीएआई के साथ प्रमाणीकरण के लिए कर सकता है। यूपीएससी द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि मेरी पहचान संबंधी जानकारी उपयोग केवल आयोग द्वारा प्रशासित परीक्षा एवं भर्ती प्रक्रियाओं के लिए किया जाएगा। मुझे यह भी सूचित किया गया है कि ई-केवाईसी जानकारी का उपयोग परीक्षा में कदाचार को रोकने के उद्देश्य से किया जा सकता है। यानी एग्जाम पे वो वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिया जाता है आपका आधार का। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए अपना, मैं भी अब डाल रहा हूँ। ये डालने के बाद अब यहाँ पे कैप्चा डालना है। फिर गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। एन ओटीपी विल बी सेंड टू योर आधार लिंक मोबाइल नंबर। ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए ओटीपी मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर आ गया है। ओके पे क्लिक करना है, यहाँ ओटीपी डालना है फ्रेंड्स। ओटीपी डाल दिया हूँ, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ। प्लीज वेरीफाई और ओटीपी केयरफुली, यानी कि ये सावधानियां दे रहा है कि आप केयरफुली अपना ओटीपी को वेरीफाई कीजिए। तो यस इट्स करेक्ट हो गया। अब देखिए डाटा प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, यानी क्या हुआ, डाटा प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया। इसमें मेरा जितना भी है सारा चीज डिटेल आ गया आधार कार्ड पे जो भी है। अब नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा मैं।
सबमिट पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स। यस पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड? प्रोसीड, कंटिन्यू विद फोटो आईडी अपलोड वेरिफिकेशन, यस प्रोसीड। योर आधार फोटो आईडी कार्ड डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, अब ये हो गया फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब कर रहा है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर यू कंप्लीटेड 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इंडिया से किए हैं या आप आउटसाइड इंडिया। अगर आप आउटसाइड इंडिया से किए हैं तो आउटसाइड पे क्लिक करना है। अगर आप इंडिया से किए हैं तो इंडिया पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। अब सेलेक्ट, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो बिहार पे सिलेक्ट करूंगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे कंफर्म करने के लिए भी बोल रहा है, तो कंफर्म भी मैं करूंगा। यहाँ पे बिहार फिर सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद करा 10th में या मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड नाम, बोर्ड का नाम क्या था? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड था मेरा, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे डालूंगा फ्रेंड्स। अब कह रहा है 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास आउट ईयर, तो मेरा 2017 है, तो मैं 2017 डालूंगा। अब सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो मैं अब सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालूंगा। अब मैं फ्रेंड्स इसमें सर्टिफिकेट नंबर अपना डाल रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया हूँ इसमें। इसके बाद अब करा 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन बोर्ड का मतलब ये एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नंबर यानी रोल नंबर पूछ रहा है। तो रोल नंबर पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स रोल नंबर इसमें मैं डाल देता हूँ।
अब यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, मतलब कब इशू किया गया था। तो आपके यहाँ पे डेट होगा इशू डेट में, तो इशू डेट आपको यहाँ पे फ्रेंड्स डालना है। मैं अब डेट भी डाल दिया हूँ। यहाँ पे आपका रहा है ग्रेड सिस्टम एच बोर्ड सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो मेरा है 60.8%। सिक्सटी पॉइंट 8% हो गया। डू यू नो योर स्कूल UDIS कोड? यस। बिहार महावीर उत्क्रमित हायर सेकेंडरी स्कूल धमसेना। तो महावीर उत्क्रमित हायर सेकेंडरी स्कूल धमसेना, आइडियल पब्लिक स्कूल, कन्या PS धमसेना, मिडिल स्कूल महावीर धमसेना, MS धमसेना। तो मेरा ये था फ्रेंड्स, तो मैं अब यस पे सिलेक्ट करूंगा इसे। स्कूल यानी अगर आपका नहीं मिल रहा है, आप UDISC कोड नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर आप सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे करा 10th क्लास का, ये क्या बोलते हैं, फाइल सेंड करने के लिए, अपलोड सर्टिफिकेट करने के लिए। और उसमें फाइल नाम बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड्स।